अस्सलाम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपने नेट के पेपर में जो है फेस करे होंगे। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू अ डिस्टेंस x is 10 joule. The amount of work in joule that must be done on the spring to stretch it through an addition distance x will be। हमारे पास जो एनर्जी और स्प्रिंग का जो रिलेशन है वो बेसिकली हमारे पास होता है, दैट इज यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी जो एक्स है ना, ये हमारे पास डिस्टेंस है। वो कह रहा है कि अभी पहले से हमारे पास डिस्टेंस एक्स था, उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी है वो 10 आ रही है, तो यानी कि 10 इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पहले पार्ट तक मतलब कि यहाँ तक वो इतनी बात कर रहा है। ठीक है, अब उसके आगे वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल दैट मस्ट बी डन ऑन द स्प्रिंग टू स्ट्रेच इट थ्रू एन एडिशन डिस्टेंस ऑफ एक्स, यानी कि जो मेरे पास स्प्रिंग था इसको मैं दोबारा से खींच रहा हूँ। ठीक है, तो दोबारा से खींचने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई जब मैं इसको दोबारा से स्प्रिंग को खींच रहा हूँ तो कितना खींच रहा हूँ मैं, एक्स डिस्टेंस जो है दोबारा खींच रहा हूँ, यानी कि पहले से उसका डिस्टेंस एक्स है, तो मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर जो है वो एक्स का एक और दफ़ा इजाफा कर रहा हूँ। तो यानी कि पहले से अगर उसका एक्स डिस्टेंस है, उसके अंदर मैं अगर दोबारा एक्स का इजाफा करूँ ताकि मैं उसको एक्स डिस्टेंस तक खींचूँ स्प्रिंग को, तो मेरे पास ये 2x बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, डेट इज यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी x जो है बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस है, इसको हम दोबारा से खींच रहे हैं, कितना खींच रहे हैं, x प्लस एक्स खींच रहे हैं। सर आपको कैसे पता है x प्लस एक्स खींच रहे हैं, क्योंकि उसने आपको यहाँ पे x लिख के दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके 1/2 के एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स प्लस एक्स जो है वो आपके पास एज यूजल 2x के बराबर होगा, और यह क्या हो जाएगा, यू इक्वल्स टू हाफ के 2x का होल स्क्वायर। अभी जो स्क्वायर है ये आपके पास 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा और x के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो ये आपके पास हो रहा है यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। ये यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कहीं आपको जाना माना देखा देखा लग रहा है, ये आपके पास ये रहा, ये रही आपके पास। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 10 थी, तो ये आपके पास हो गया यू इक्वल्स टू हाफ, सॉरी सॉरी से हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 10 है, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4। 10 फोर से आपके पास होगा 40 जूल के बराबर। मैंने आपने क्या करना है, आपने जो है वो नेट वर्क डन मालूम करना है। नेट वर्क डन मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर देना होगा। बड़ी वैल्यू हमारे पास 40 है, छोटी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 40 माइनस 10 आपके पास बराबर होगा 30 जूल के, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर विद अ स्पीड 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, द फोर्स ऑन द प्रोटॉन इज। ये हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल का जो है फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जो कि होता है इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, बस सिंपल हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो आपका बराबर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 20 के। वेलोसिटी जो है वो होती है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 के। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 के और साइन 30। ठीक है, यहाँ पे आगे आपके पास साइन 30। ओके, अब आप क्या करो, जितनी भी 10 और मल्टीपल ऑफ 10 है आप उनको अलग कर लो। ठीक है, और जितनी भी आपके पास जो है वो दूसरे नंबर से उनको आप अलग कर लो। जो 1.5 है इसका मैं पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगा, जितनी बार पॉइंट आगे शिफ्ट करूंगा उतनी बार नीचे 1 के साथ 0 लिखूंगा। तो ये आगे आपके पास आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, अभी 10 की पावर माइनस का 20 एक ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 जो है वो आपके पास ये रहा, और मल्टीप्लाई बाय जब मैं इसका पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे 10 लिख रहा हूँ, 10 ऊपर जा रहा है तो बन रहा है 10 की पावर माइनस का 1, और ये साइन 30। साइन 30 जो होता है मेरा बेटा वो आपके बराबर होता है 1/2 गया 0.5 की। ठीक है, ना ये हो गया। अब ये 2 और ये 2 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ये आपके पास बन गया है 16 मल्टीप्लाई बाय 15 10 की पावर -2 और 10 की पावर 7 आपके बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 13 के। 10 की पावर माइनस के 13 और 10 की पावर माइनस का 1 आपके बराबर होगा 10 की पावर माइनस के 14 के। अब आपने क्या करना है, आपने जो है 16 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मुझे भी नहीं आता। क्या करेंगे हम, 15 ऊपर 16 नीचे, 6 5 जा 30, तो 0 यहाँ पे 3 1 6 1 जा 6 और 6 प्लस 3 आपके बराबर होगा 9 के। सिमिलरली क्रॉस लगाएंगे, 5 1 जा 5 और 5 1 जा सॉरी 1 1 जा 1,
क्योंकि 1 है ना तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1, ठीक है। 0। 9 + 5, 9 + 5 जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ के बराबर होगा 14 के, तो 14 यहाँ पे 1 ऊपर। 1 + 1 आपके बराबर होगा 2 के, तो यानी कि आपके पास जो है 16 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आंसर आएगा 240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14। ठीक है, अब देखो हमारे पास आंसर किया। अच्छा, हमें जो है वो आंसर गिवन है, बस हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन फैक्टर दिया हुआ है, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, 24 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 10, 240 को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 14, बेसिस सेम पावर एड्स हो गई, तो बनकर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 13। ठीक है, अब सिमिलरली पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे उतनी बार हम लोग फिर 10 लगाएंगे, सिंपल। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 13 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 24 मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 12 न्यूटन। ये इसका राइट आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग है, और मैं जो हूँ ये मैं लटका हुआ हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, अब्दुल मुइस, ये मैं लटका हुआ हूँ। ठीक है, ये मेरे हाथ हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर जो है ग्रैप है। मैं ज़मीन से कितना ऊपर हूँ, मैं ज़मीन से जो हूँ वो ऊपर हूँ 1 मीटर। अब मैं ऐसे झूला झूल रहा हूँ, झूला झूलते 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 मैं जो हूँ वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, और हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी जो है वो ज़मीन से हाइट कितनी है, ज़मीन से हाइट है 6 मीटर। आपने बताना है कि आपके पास जो है लोवेस्ट पॉइंट पे हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो देखो ये आपके पास जो बंदा है, यानी कि मैं पहले से ही मैं जो हूँ वो ज़मीन से ऊपर हूँ, झूला झूल रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पे जाऊँगा उस वक्त भी मेरे पास जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 6 - 1 = 5, यानी कि मेरे पास जो है वो 5 मीटर का टोटल डिस्टेंस जो है वो आ रहा होगा। अब मैं बेसिकली जो है वो स्विंग कर रहा हूँ, तो स्विंग कर रहा हूँ एज अ पेंडुलम। उसमें क्या होगा कि मेरे पास जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों आपस में जो है वो बराबर होंगी और इंटरचेंजेबल होंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो है वो mgh के बराबर होती है। ठीक है, एक m से एक m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपके पास बच गया 1/2v² = gh। तो 1/2v² = gh। ठीक है, अब आप क्या करो, आप जो है वो सिंपल, आपको v चाहिए तो 2 को वहाँ भेज दें, तो बन जाएगा v² = √2gh। ठीक है, अब आपके पास 2 2 है, g की वैल्यू आपके पास जो है वो 10 आती है, h जो है वो आपके पास 5 है। ठीक है, तो आपके पास ये होगा 5 2 ज़ा 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट आपके पास बराबर होता है 10 के, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, इस मोमेंटम विल इंक्रीज बाय। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी में। पहला जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है k.E = 12 mv², ये सबसे बेसिक है, सबको आता भी है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हमारे पास जो वर्क डन है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और तीसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है k.E = P²/2m। ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास जो हैं वो यूज़ होंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम का तस्करा एक ही जुमले में आ जाए तो आपने हमेशा k.E = P² लगाना है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन है, एक तो वो डायरेक्ट है, ऊपर से स्क्वायर में। तो आपके पास हो गया k.E1/k.E2 = P1/P2, ऑब्वियसली इन दोनों का स्क्वायर। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे रूट अप्लाई करना है, तो ये होगी आपके पास P1/P2 = k.E1/k.E2। अच्छा, हमेशा वाली बात याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में ना आपके पास जो है परसेंट में, सॉरी, परसेंट में आपके पास कोई भी जो चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ परसेंट में जो होती है वो आपके पास होती है 100%। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास भाई हम काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब 100% से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो ऑब्वियसली, तो 100% प्लस का 300%, तो बन गया आपके पास 400%। तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है k.E2 वो कितनी आ रही है, वो आ रही है आपके पास 400%। तो अंडर रूट आपके पास यहाँ पे बन गया 100, और नीचे आपके पास आ गया 400, तो 2 0 से 2 0 मर जाएंगे, और P1/P2 = 1/4। अब 1/4 का आप लोगों ने लेना है स्क्वायर रूट, जो कि होता है 1/2। तो P1/P2 इक्वल्स टू 1/2, ये 2 को वहाँ भेजना है और P2 को वहाँ लिया है, तो बन गया आपके पास 2P1 = P2। ठीक है, यहाँ के मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास चेंज मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेट इज डेल्टा P = P2 - P1/P1 मल्टीप्लाई बाय 100। P2 जो है वो आपके पास 2P1 है,
P1 आपके पास P1 है और नीचे वाला P1 भी आपके पास P1 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 2P1 माइनस का P1 आपके पास बराबर होगा P1 के, P1 ऊपर और P1 नीचे आपस में दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपके पास 100। यानी कि आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वो आपके पास आ रहा होगा 100%, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। Now question number 5. The speed of the projectile at the highest point becomes 1 upon under root 2 times its initial speed. The horizontal range of the projectile is. आपके पास जो horizontal range का फॉर्मूला होता है वो होता है r इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अगर एंगल के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन कुछ भी है तो आपने बेसिकली वहाँ पे वो एंगल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जहाँ पे उसका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, दैट इज, या फिर उस फंक्शन को, उस एंगल को आप कैंसिल आउट कर लें तो बन गया आपके पास आर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 1/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी, और ये होगी आपके पास दैट इज 1/4 जी। सॉरी सॉरी, 4 जी नहीं, आपके पास स्क्वायर से जो रूट है वो आपके पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा दैट इज 1/2 जी। ऑब्वियसली ऊपर यू स्क्वायर भी आएगा क्योंकि इनिशियल स्पीड की बात हो रही है, तो कि आपके पास ये रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडिएशन फ्रॉम ऑल वेवलेंथ टू अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड आर पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर, ऑब्जर्वेशन लाइंस विल ऑब्जर्व इन। आपके पास मसला बताऊं क्या, मसला सारा ये है कि आपके पास ना ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ना आपके पास एटम रिवॉल्व, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, किसी ना किसी शेल के अंदर कर रहा होता है। अब हाइड्रोजन में मसला ये है कि हाइड्रोजन बेचारे के पास जो है वो होता ही एक शेल है। ठीक है, ये रहा, दूसरा शेल और तीसरा शेल उसके पास एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो जब उसके पास होता ही एक शेल है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ सर्टेन इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप क्या कर रहे होते हो, आप बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो जिसके जरिए से ट्रांजिशन करते हैं। अब आपके पास जो हाइड्रोजन है उसके अंदर दूसरा शेल है ही नहीं, तो वहाँ पे बाल्मर सीरीज होगी नहीं, वहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ लीमन सीरीज आप उसको ऑब्जर्व करोगे हमेशा। Question number 7. If an alpha particle and proton moves with same kinetic energy enters a uniform magnetic field, normally the radii of their circular path in the ratio of, हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली है तो साइन 91 हो जाएगा हमारे पास। रेडियस जो है वो बेसिकली मास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है और चार्ज के ऊपर जो है इन्वर्सली डिपेंड है, यानी कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q, और ये हो गया आपके पास r1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, ओके 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 ओके। अब देखो यहाँ पे जब मैंने अच्छा अच्छा कहा ना, तो यहाँ पे मसला सारा ये था कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आ जाए ना यहाँ पे इस इन तरह के सवालात के अंदर, तो उसके अंदर सिनेरियो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आपने जो है यहाँ पे मोमेंटम के साथ जो है वो फॉर्मूला लिखना है। जब मोमेंटम के साथ जो है फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास जो रेडियस होता है ना उसमें अंदर हमारे पास थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो होता है रेडियस का जो रिलेशन होता है मास के साथ वो डायरेक्ट नहीं होता, फिर वो अंडर रूट के अंदर होता है बस। अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा हुआ होता है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा हुआ होता, फिर हमारे पास ये आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी होता। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ नजर आ गया तो इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, फिर एक डेरिवेशन है थोड़ी सी, ठीक है, वो भी नहीं करवा रहा। फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का जिक्र आ जाए एंड देन वो आपको जो है वो रेडियस के हवाले से पूछे, फिर आपने जो है वाली बात याद रखनी है कि हमारे पास जो रेडियस का जो रिलेशन होता है मास के साथ फिर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर। ठीक है ना, ये आपके पास बन गया R1 अपॉन R2 अपॉन M1 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज के साथ बेसिकली हमारा इन्वर्स रिलेशन है, तो होगी आपके पास ये Q2 अपॉन Q1। अब आपके पास जो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, तो ये हो गया आपके पास 4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पहले आ रहा है, अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा पार्टिकल का जो आपके पास चार्ज है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो 2 टाइम्स बराबर होता है प्रोटॉन के चार्ज के। तो Q1 की जगह पे आपके पास आ गया 2 और Q2 की जगह पे आपके पास सिंपल आ गया 1। 4 का आपके पास जो है स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, और ऊपर का 2 और आपके पास जो नीचे न्यूमरेटर का 2 है ये आपस में जो है वो आप कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो है आंसर आ रहा होगा 1:1। तो यानी कि आपके पास जो रेशियो होगा रेडियाई का वो कितना होगा, आपके पास 1:1 के बराबर आ रहा होगा।
ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। फॉरवर्ड करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर डायोड इज, देखो आपके पास अगर फॉरवर्ड करंट और सेमीकंडक्टर में है तो आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आप क्या कर रहे होते हो, आप ना ये पी टाइप को पॉजिटिव, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो और एन टाइप को बैटरी बेसिकली आप जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो जो होल्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं करंट की फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, इस सिनेरियो आपके पास जो होता है वो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके पास जो है बेसिकली ये पोजीशन इस तरह है, अगर मैं इसकी पोजीशन उलट कर लूँ तो बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आपके पास जो है वो करंट की जो है वो फॉर्मेशन करने के लिए फॉरवर्ड बायस के अंदर। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर जो है वो केस देखें जो कि हमारे पास बेसिक है उसके अंदर हम लोग यूजुअली होल्स को ही कह रहे होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आई जे डॉट आई क्रॉस के, देखो हमारे पास ये आई है, ये हमारे पास जे है और ये हमारे पास जो है वो के। ठीक है, अगर हमारे पास साइकिल इस तरीके से चले ना तो आई जे हमारे पास के बराबर होगा। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि अब आई मल्टीप्लाई बाय के कितना होगा, देखो आई मल्टीप्लाई बाय के मेरे पास जो साइकिल है वो उल्टी चल रही है। ठीक है, तो उसका मतलब ये माइनस के जे के बराबर होगा, तो जे डॉट माइनस जे। अब जे डॉट माइनस जे आपके पास जो कॉस 180 होता है -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया डेट इज -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव आई इनपुट एम्पिडेंस एंड लो इनपुट एम्पिडेंस, इसका भी यूजुअली जो हमारे पास मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो एम्पलीफायर के जो अंदर है, एम्पलीफायर के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है वो करंट ना आ जाए। सिंपल जो रीज़न है उसका ये है कि हमारे पास जो इनसाइड द एम्पलीफायर वाला करंट है उसके अंदर वो ना आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बिकॉज है द कॉन्सेप्ट ऑफ लो करंट। स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियर, हमारे पास जो आइसोलेटेड न्यूक्लियाई की जो स्टडी है वो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 10, डिप्लीशन रीजन ऑफ अ जंक्शन इज फॉर्म, डिप्लीशन रीजन हमारे पास जब फॉर्म होगी जब हम पी टाइप को एन टाइप के साथ मिलाएंगे, जब हमारे पास जो है वो डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगी। अभी डिपेंड करता है कि आप इसको फॉरवर्ड बायस में लगाओगे या डिपेंड करता है आप इसको रिवर्स बायस के अंदर लगाएंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हम जो है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फिर हमारे पास जो है ये पी टाइप और एन टाइप जो है ये आपस में फॉर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गैस इज प्रेजेंट एंड, देखो हमारे पास जो गैस है ना वो ऑल में प्रेजेंट करते हैं, ट्यूबलाइट्स में भी, कैमरा में भी, सोडियम में भी। अब होता यह है कि अगर आप स्ट्रीट बाहर वगैरह जाएँ, रोड पे घूमें तो आपके पास ना स्ट्रीट लाइट होगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के एरियाज़ के अंदर है तो नहीं, लेकिन मेरे एरिया के अंदर है, तो हमारे पास स्ट्रीट लाइट है, तो स्ट्रीट लाइट में हमारा जो बल्ब होता है ना वो ऑरेंज कलर का थोड़ा येलोइश टाइप का कलर होता है वो। ठीक है, तो वो बेसिकली सोडियम का होता है। ठीक है, तो हमारे पास गैस वहाँ से उसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेइंग कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ना हम लोग ना सिस्टम को हीट देते हैं और ना सिस्टम जो है वो हमें हीट वापसी देता है। ठीक है, ना हम सिस्टम को हीट देंगे ना सिस्टम हमें जो है बेसिकली वापसी हीट देगा, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो हीट ट्रांसफर उसके अंदर होता ही नहीं है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉम्पटन इफेक्ट विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, देखो कॉम्पटन इफेक्ट में ना हमारे पास थोड़ी सी एक मेजर थ्योरी है जिसके अंदर हमारे पास जो है सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं उन्होंने उसको डिस्कस करा, लेकिन कॉम्पटेंस ने वाली बात बताई गई थी कि भाई हमारे पास जो रेडिएशन है ना वो रेडिएशन हमारे पास वेव है ही नहीं, ये रेडिएशन हमारे पास फोटॉन्स हैं। ठीक है, जो कि पार्टिकल नेचर को हमारे पास जो है कॉम्पटेंस वो भी करता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि आपने पेपर में फेस करे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।